हेलो। सब लोगों को दिख रहा है मेरा पीपीटी? यस, नो? ओके, गुड। तो सबको गुड मॉर्निंग। ओके, एक बस लास्ट थोड़ा एक सेकंड दे दीजिए, हो गया मेरा फाइनली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में टुडे सेशन क्या रहेगा ये बताने वाला हूँ। ओके, सबने ब्रेकफास्ट कर लिया, चाय वगैरह पी लिया? हेलो। ओके। टुडे प्रेजेंट बाय प्रो ट्रेडर्स आर्यन। मेरा नाम रुपेश निकुट है। मैं आज आपको कुछ इसके पहले सेशन में लिया था। क्या लिया था, कोई बता पाएगा? इसके सेशन में जो लोग थे वो नए लोग कितने हैं यहाँ पे, तो यस करेगा। पिछले सेशन में कौन कौन था? ओके, तो पिछले सेशन में कितने लोग थे, कोई बोल पाएगा मेरे से? ओके, गुड। तो आज पिछली बार का थोड़ा एक रिवीजन लेते हैं, बुलिश और बेरिश के बारे में, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आपको दिख रहा है पीपीटी? यस, स्टार्ट किया जाए। ओके, आपको पिछली सेशन में लिया था बुलिश और बेरिश के कैंडल, जो आपको दिख ही रहा होगा। बुलिश कैंडल मतलब ग्रीन रहती है, बेरिश कैंडल मतलब रेड रहती है। बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होती है, क्लोज ऊपर होती है, और रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे से क्लोज होती है। ओके, तो ये पिछली क्लास का सेशन का ये फोटो था, आपने लिखा होगा शायद आपके बुक में। तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलने के बाद आपको, हाँ, सत्यम सर बोलिए। यस सर। हाँ, हैंडविच किया था आपने शायद। नहीं, वो गलती से हो गया सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो आज लेने वाले हैं व्हाट इज द टाइम फ्रेम। बट इसको मैं आज लेने वाला नहीं हूँ। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि टाइम फ्रेम क्या रहता है, थोड़ा बता रहा हूँ, मतलब डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, और आगे चलते हैं। तो आज अपन टाइम फ्रेम नहीं देखने वाले हैं, बस टाइम फ्रेम क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। फाइनेंशियल एंड ट्रेडिंग, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको जिस तरह से आपको टाइम फ्रेम चाहिए, 1 डे, 2 डे, 5 डे, मिनिमम 1 महीना, इस तरह से टाइम फ्रेम रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई 1 महीने के लिए स्टॉक लेना है, तो आपको उस टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। तो आज मैं टाइम फ्रेम क्लास नहीं ले रहा हूँ, इसको नेक्स्ट टाइम में आपको लेने वाला हूँ टाइम फ्रेम। तो मैं आज आपको क्या लेने वाला हूँ, इसके ड्रिप में जाते हैं। टुडे सेशन रहेगा इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट। शेयर बाजार का परिचय, मतलब शेयर बाजार क्या है आपको पता चाहिए। आप कोई चीज कर रहे हैं, इसके पहले आप अब सपोज कोई गाड़ी लेना है, तो आप देखते हो ना, 10 बार देखते हो कितनी एवरेज देगी, क्या होगा, एक्चुअली उसमें क्या रहेगा, पिकअप कितना रहेगा, वो कितने साल चलेगी, और कंपनी कैसे है, तो ये सारी चीज लेके आप फाइनली डन करते हो गाड़ी लेना, बराबर। तो आपको क्या करना है, स्टॉक बाजार, सॉरी, एक मिनट, मुझे हाइट। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट डेफिनेशन देख लीजिए। ए मार्केट प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर ट्रेड स्टॉक, ट्रेड स्टॉक, स्टॉक मतलब शेयर होता है, ठीक है, शेयर ऑफ पब्लिसिटी हेड द कंपनी। मतलब जब स्टॉक मार्केट में क्या करना पड़ता है, बाय और सेल। बाय का मतलब क्या होता है, एक्चुअली कोई स्टॉक ले लिया आपने, तो उससे क्या करते हो आप, खरीद लेते हो स्टॉक, तो उसको बोलते हैं बाय।
उसके बाद बाय करने के बाद उसको क्या करते हो आप, सेल करते हो। मतलब क्या होता है, एक्चुअली जब बाय करने के बाद आपको सेल करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है? एक तो सिंपल सा है, स्टॉक मार्केट में जाने के बाद बाय और सेल करना पड़ता है। ठीक है, आप मार्केट में जाते हैं कुछ सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, तो आप क्या करते हो, बाय करते हो, घर में लाते हो। ठीक है, ये तो आपका घर के लिए हो गया। आपको उसी का बिजनेस करना है। सपोज आपका शॉप है, ठीक है, किराना शॉप है, आपने कुछ पार्ले जी का कूड़ा ला लिया। कूड़ा लाने के बाद आप क्या करते हो, उस कूड़े को लाते हो अपने शॉप में और आप बेचते हो। मतलब आप कुछ मुनाफा रख के बेचते हो कोई चीज, उसको बाय बोलते हैं। उसके बाद आप बाय करने के बाद आप क्या करते हो, सेल करते हो। तो इसी तरह आप बाय और सेल कर सकते हो। तो व्हाट इज स्टॉक मार्केट, आप बाय करना है इसके लिए कुछ प्रोसेस लगती है, सेल करना है उसके लिए कुछ प्रोसेस रहती है। तो सबसे पहले बाय कैसे किया जाता है उसके बारे में बोलेंगे। आपको ये इमेज दिख रही होगी शायद, बायर, स्टॉक बायर। मतलब आप डायरेक्टली कोई कंपनी से स्टॉक ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इसमें ब्रोकर रहता है, उसके अलावा एक्सचेंजेस रहते हैं। कभी आपने बीएससी एनएससी सुना है? कितने लोगों को आपको बीएससी एनएससी पता है? यस, बताइए अनुज सर, क्या होता है बीएससी मतलब? अनुज सर, ओके, नहीं पता। हाँ, बीएससी मतलब, ओके, मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। बीएससी मतलब क्या होता है, एनएससी मतलब क्या होता है। गुड, बोर्ड स्टॉक एक्सचेंज, सॉरी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद ओके, तो सुनिए, नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। आप स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कोई बोल पाएगा? क्यों करना चाहिए? ओके, स्टॉक मार्केट में आपको बताएं महंगाई कितनी चालू है, महंगाई कितनी चालू है पता है आपको? तो क्या होता है, जब आप कोई स्टॉक आप एफडी में पैसे डालते हो, उसका रिटर्न कितना मिलता है आपको? 6-7%। और लास्ट फाइनली आप 1 लाख रुपए एफडी में डाले, तो लास्ट फाइनली आपको 10,000 मिलेंगे 1 साल में। और आपने स्टॉक मार्केट में डालने के बाद 1 लाख के आपके 1 लाख का डबल भी हो सकता है, या शायद 1 लाख के अच्छे स्टॉक देख के, ग्रोथ देख के आप डालेंगे तो 1 लाख का 1,20,000, 1,30,000 हो सकता है। इस तरह से आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। मतलब क्यों करना है, आपका जो पैसे बैंक में रखा हुआ है वो आप स्टॉक मार्केट में रख सकते हो। उसके अलावा क्या बेनिफिट है दूसरा, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है, जब डिविडेंड पता है आप किसी को क्या होता है, तो कोई बोल पाएगा? ओके, देखिए डिविडेंड मतलब आप कोई स्टॉक लेते हैं, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो कंपनी क्या करते हैं, आपको डिविडेंड पेड करते हैं। मतलब कुछ कुछ महीने में आपके पास 1,000 शेयर है, फॉर एग्जांपल 1,000 शेयर में से आप 1,000 शेयर में से आपको 10 रुपए से हिसाब से आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मिलने के बाद 10 मल्टीप्लाई 1,000, तो कितने हो गए, कुछ बता पाएगा कोई, कितना आंसर होता है, तो बताइए। 10,000 इंटू 10, सॉरी 1,000 इंटू 10, ओके गुड, 10,000। मतलब आपने स्टॉक लिया, वो अलग चीज है, और आपको डिविडेंड मिला, ये अलग चीज है। ये हो गया डिविडेंड। उसके बाद क्या होता है, कोई स्कीम क्या होता है, कोई स्टॉक बायबैक करता है, या 1:1 का रेशियो देता है। 1:1 मतलब आपके पास एक शेयर है, उसके अलावा आपको कंपनी एक शेयर और दोबारा देती है। इससे क्या होता है, आपका 100 शेयर, 1,000 शेयर है, तो अगले साल वो क्या होते हैं, 2,000 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2,000 शेयर होने के बाद आपको क्या फायदा होगा, आपने तो 1,000 लिए थे, कंपनी क्या किया उस लिए आपको 1:1 का आपको शेयर दे दिया। तो इससे आपका क्या होता है, जब 1,000 शेयर थे तो आपको डिविडेंड कितना मिल रहा था, 10,000 रुपए। और जब आपके पास 2,000 शेयर है, डिविडेंड कितना मिलेगा इस साल, 20,000 रुपए। तो इस तरह से आपको ग्रोथ या बिजनेस या कुछ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छा रहेगा।
मतलब आपको बेनिफिट हो जाएगा। ओके, तो आप निवेश करने के पहले चाहिए आपको पता कि डेरिफिकेशन मतलब आप अलग अलग तरीके से पोर्टफोलियो बनाओ। मतलब सपोज एक आदि अदानी कंपनी है, उसने पूरा पैसा डाल दिया तो शायद बंद हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो नीचे आ गया शेयर, तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। मतलब क्या रहेगा आपको उससे, एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ, कोई फास्ट बोल रहा हूँ क्या, कोई बता पाएगा मुझे या स्लो बोलना पड़ेगा? हेलो, कोई मैसेज कीजिए, फास्ट होता होगा तो मैं स्लो बोलने की कोशिश करूंगा। ओके ओके, थोड़ा स्लो भी लेता है। डेरिवेशन मतलब आपको शेयर अच्छे तरह से, कभी आप अडानी का लेंगे, कभी रिलायंस का लेंगे, कभी फाइनेंस का लेंगे, तो ये सारी चीज आपको चाहिए। नहीं तो आप एक ही चीज में चले गए तो शायद आपका लॉस हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो कभी भी आपका पोर्टफोलियो रहेगा वो अलग अलग तरीके से रहेगा। जिस तरह से एक आधा मार्केट गिरा तो आपको दूसरा मार्केट में काम आ जाएगा। तो इस तरह से आपको डेरिवेशन चाहिए, मतलब अलग अलग तरीके से पोर्टफोलियो चाहिए। नेक्स्ट, अब आते हैं हाउ टू स्टॉक मार्केट वर्क। स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, ठीक है। पहले तो हो गया बाइंग और सेलिंग। बाइंग सेलिंग मतलब क्या होगा, आपको कोई स्टॉक बाय करना है या सेल करना है। उसके बाद स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? उसके बाद ब्रोकर, ब्रोकर मतलब आपने जो एंजल वन का, पेटीएम का, जीरोधा का, ग्रो का, अपस्टॉक का, पेटीएम का कोई भी आपने अकाउंट खोला होगा, ये हो गया ब्रोकर। जब आप मार्केट में जाते होगे तो कोई ब्रोकर बैठता है, आप तहसील में भी गए ना, तो आगे जो इनकम कार्ड बनाते हैं ये ब्रोकर है। इस तरह से कोई भी बिजनेस करेंगे, या बीएससी एनएससी, ये तो गवर्नमेंट की कंपनी होगी। इसके बाद एक बात ध्यान दीजिए, एनएससी बीएससी इसके ऊपर और एक कंपनी है गवर्नमेंट की, सेबी। सेबी मतलब आपका कोई प्रॉब्लम हो गया, आपने स्टॉक लिया, उस स्टॉक का आपने वो ब्रोकर, सपोज ग्रो या एंजल वन बंद हो गया तो आप किसको मांगेंगे पैसे, आपके रहने वाले। इस तरह से सेबी रहता है, एनएससी सेबी को बताते हैं इतने लोगों के इतने शेयर रहते हैं। तो इस तरह से आपको निश्चिंत होकर कोई टेंशन नहीं रहेगा, या ये कोई कंपनी बंद हो या कोई प्रॉब्लम हो। तो आपको यही करना है रेगुलरली, कि आप सोचो मत कि वो कंपनी बंद हो जाएगी। आप जो एंजल वन का देखेंगे, एंजल वन कंपनी बहुत बड़ी है, पेटीएम बड़ी है, तो ऐसा मत सोचिए कि बंद हो जाएगी तो अपने पैसे डूब जाएंगे। तो कभी कोई कंपनी डूबती नहीं है। एक्चुअली इसकी अथॉरिटी सेबी के पास रहती है। सेबी, एनएससी, ये सब चीज आपने कहीं पिक्चर वगैरह देख लिया होगा, कहीं देखा है क्या शेयर मार्केट का कोई पिक्चर देखा है आपने, कोई देखा है क्या आपने? तो एक्चुअली क्या होता है, जब आप एनएससी बीएससी का, जब आप जिसके पास एनएससी और बीएससी, इसमें क्या, जब आप स्टॉक लेते हैं ना कोई, एनएससी में मिनिमम 1 या 2 रुपए का फर्क रहता है, और बीएससी में मतलब एक शेयर बड़ा रहेगा, सेम मतलब रिलायंस भी सेम रहेगा और रिलायंस का दूसरा भी, मतलब एनएससी पे लिस्टिंग है, बीएससी पे लिस्टिंग है। उस टाइम पे आपका शेयर कम हो जाता है। मतलब क्या होता है, 1 रुपया बढ़ेगा तो इधर 1 रुपया बढ़ेगा, तो दोनों का डिफरेंट रहता है। मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ चार्ट पे लेके कि रिलायंस का स्टॉक कैसे देखते हैं और कहाँ पे सर्च करना है। ये हो गया आपका स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद ब्रोकर, एक बार ब्रोकर देख लीजिए। ब्रोकर मतलब दलाल, सिंपल सा। पहले क्या होता था, जिन्हें मतलब ओल्ड जब स्टॉक मार्केट चालू हुआ तो एक राउंड रहता था। राउंड में क्या बोलते थे, चिट्ठी लिखते थे, 1 रुपया, 2 रुपए, 3 रुपए, इस तरह से आपका वो शेयर लेते थे। अब जमाना डिजिटली हो गया, इस कारण से क्या हो गया, आपका एक ब्रोकर फॉर्म जनरेट किया। मतलब एनएससी ने सभी को एक एक फ्रेंचाइजी दिया, एंजल वन आप लो, ग्रो आप लो, जो जीरोधा आप लो। तो उस तरह से आपको उनको कंडीशन दे दिया, आपको ये कंडीशन में मैनेज करना है, इस तरह से आप वर्क करो। आपका टर्म एंड कंडीशन जो लिखा है उस तरह से वो ब्रोकर रहते हैं। तो ये है हाउ टू वर्क, मतलब कैसे काम होता है। पहले तो क्या करेगा, सेबी, सेबी से उसके बाद एनएससी, एनएससी के बाद ब्रोकर, ब्रोकर के बाद आप हो गए। ठीक है, तो वही स्टेप लेंगे। तो पहले क्या करना है आपको, पहले क्या बोला मैंने, सबसे पहले सेबी, सेबी क्या करेगा, एनएससी को बीएससी को ऑर्डर देगा कि आप जो एक्सचेंजेस है, दो, एनएससी बीएससी,
इनको ब्रोकर को ऐड करने के लिए बोलो। ब्रोकर क्या करेगा, जो क्लाइंट है उनके सब, आप हो मैं हूँ, उनको डायरेक्टली कंपनी के साथ कनेक्ट नहीं करेगी, वो ब्रोकर के साथ कनेक्ट करेगी। ब्रोकर आपको, यस यस वेब सीरीज राइट राइट, जो ब्रोकर रहेगा वो आप के साथ कनेक्ट होकर आप उससे क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। क्लियर? जहां तक क्लियर है सभी को? यस नो? ओके। टाइप्स ऑफ स्टॉक, स्टॉक के प्रकार, कितने टाइप के प्रकार रहते हैं आपको किसी को पता होगा? ओके। तो टाइप्स ऑफ स्टॉक मतलब क्या होता है? ब्लू चिप मतलब अच्छी कंपनी, लार्ज कंपनी जो आज तक कभी गिरी नहीं होगी, उसको ब्लू चिप बोलते हैं। तो आप कॉमन और प्रिपेयर, आप क्या करते हो, कोई यूट्यूब में देखते हो वीडियो, उसमें दे दिया स्टॉक तो वो ले लेते हो। इससे क्या होता है, जब उन्होंने लेवल दिया और आपने 6 महीने के बाद देखा है, तो उससे आपका लॉस हो सकता है। मैंने आज बोल दिया आपको ये स्टॉक लेना है, तो आज ही लो या 2 दिन के बाद लो, उसके बाद उसकी मूवमेंट होने के बाद आप स्टॉक लेंगे तो आप लॉस में जा सकते हैं। तो कभी भी ध्यान दीजिए, जब यूट्यूब में बोलते हैं तुरंत वीडियो देखा ठीक है, नहीं देखा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। और बहुत सारी एड चलती है, आप जब यूट्यूब शेयर मार्केट के बारे में फाइंड आउट करेंगे तो उसमें एड चलती है, ये शेयर इतना बढ़ेगा, ये शेयर इतना बढ़ेगा। उस चक्कर में मत जाइए, उससे क्या होता है आपका लॉस हो सकता है। तो कोई स्टॉक आपको ऊपर लेके जाना है, सपोज कोई ऑपरेटर है, उसको उस स्टॉक को ऊपर लेके जाना है तो ऐड करके लोगों के साथ लेके जाता है। दूसरी बात, न्यूज में आता है, न्यूज के बारे में मत देखिए, कभी भी न्यूज बाद में आती है, पहले चार्ट चलता है। कभी भी ध्यान देना, मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूँ अदानी का, थोड़ी देर में आप ऐड कर देना कि अदानी में स्टॉक गिरा था, क्यों गिरा, कब गिरा और न्यूज कब आई थी। तो ये आपको सारी चीज बताने वाला हूँ, तो आपके काम में आएंगे लाइफ में। तो टाइप्स ऑफ स्टॉक, फर्स्ट ब्लू चिप, दूसरा ब्लू चिप होने के बाद डिविडेंड, मतलब कंपनी डिविडेंड दे रही क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है डिफेंसिव, मतलब स्टॉक कैसा है, उसे ग्रो, मतलब आप सपोज कोई कंपनी है, बैटरी कंपनी, ये आगे चलेगी या नहीं चलेगी, ये किसको पता है? किसको पता है? कोई बता पाएगा? ओके। तो क्या होता है, बैटरी कंपनी ये आगे चल के ग्रो करने वाली है। मतलब बैटरी कहाँ लगती है, आपके घर में लगती है, गाड़ी में लगती है, मतलब बहुत सारे ऐसे काम है, उसमें आपकी बैटरी, अब इलेक्ट्रिक गाड़ी भी हो गई है, मतलब आपकी जो बैटरी कंपनी है लॉन्ग टर्म चलने वाली है। ओके। अब देखिए, आप छोटे थे तब से पार्ले जी का पुड़ा देख लिया होगा, एड चालू थी, तब से वो कंपनी बढ़ती बढ़ती जा रही है, रुकी क्या? आपने ब्रिटानिका एक आधा शेयर लिया रहता तो आज की प्राइस 3,000 के ऊपर है, मतलब लगभग 4,000 के पास है। तो आप जो स्टॉक लेने वाले हो, तो उससे क्या होगा, वो पता चलेगा या रेगुलर यूज में है। आप कोलगेट लेते हो, कोलगेट खाना मतलब ब्रश करना बंद करेंगे क्या अभी? नहीं कर पाएंगे ना। तो इससे क्या होता है, जो आपको रियल लाइफ में डेली यूज होती है, ऐसी कंपनी देखिए, उसका स्टॉक बढ़ जाएगा लाइफ में। तो इस तरह से आपको ग्रो मिलेगा, स्टॉक वैल्यूबल मिलेगा, ये सारी चीज आपको देखना है। तो टाइप्स ऑफ स्टॉक मतलब ब्लू चिप स्टॉक, वो क्या करेगा, आप क्या करते हो, पेनी स्टॉक ले लेते हो, 2 रुपए 3 रुपए, इससे आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, 2 रुपए 3 रुपए वाला शेयर कहाँ जाएगा? ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज देखना है, या आप 2 रुपए 3 रुपए शेयर लेके 2 या 4 रुपए हो जाएगा लगभग, तो आप तो 2 रुपए के शेयर में 1 लाख तो नहीं डाल सकते हो। पता है वो पेनी स्टॉक है, कभी गिर जाएगा तो आपको लॉस हो जाएगा, बराबर है। तो आगे चल के मैं आपको स्टॉक भी बताने वाला हूँ, कौन सा स्टॉक लेना है, कब लेना है, सारी चीज मैं एक बार बताने वाला हूँ आपको, और अच्छे से आपको प्रॉफिट होगा उससे, ऐसा नहीं है नहीं होगा कर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्टॉक इंडेक्स। आपने बैंक निफ्टी, निफ्टी सुना है सभी ने? सुना है क्या? यस या नो? कोई बोल पाएगा? किसी ने नहीं सुना? ओके। ओके। फैशन प्लस,
हाँ, उन्होंने सुना है। ओके, देखिए, मार्केट चलता है तब, देखिए डेफिनेशन, ए मेजर ऑफ द स्टॉक परफॉर्म ऑफ द स्टॉक ऑफ ग्रुप ऑफ स्टॉक, मतलब निफ्टी पहले देखिए, निफ्टी मतलब क्या होता है, निफ्टी 50, क्या बोलते हैं निफ्टी 50 का मतलब 50 शेयर रहते हैं, 50 शेयर रहने के बाद निफ्टी बनता है। वो कैसे बनता है, क्या बनता है, वो मेरे डिटेल में मेरा एक दूसरा वीडियो है, वो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें देख सकते हो। तो निफ्टी मतलब एक्चुअली 50 कंपनी, इंडिया की टॉप 50 कंपनी निफ्टी में आती है। ओके, ये हो गया निफ्टी। उसके बाद बैंक निफ्टी, 50 बैंक, सॉरी 25 बैंक, बेस्ट बैंक इंडिया की, एचडीएफसी, एसबीआई, इंडस्ट्रियल, आईसीआई बैंक, ये सबसे बड़ी कंपनी, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। सेंसेक्स, सेंसेक्स में भी आपके 50 क्वांटिटी रहते हैं। तो इस तरह से आपका स्टॉक इंडेक्स मतलब यस एंड पी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, फार्मा, यानी सीमेंट प्रोडक्ट, जो अलग अलग तरीके से, आप सीमेंट, आप तो सीमेंट लेते हो घर बनाने के लिए, ये कभी देखा है क्या आपने कि कितने रुपया शेयर है, कभी फाइंड आउट किया किसी ने, कोई बोल पाएगा? आप सीमेंट घर बनाने के लिए लेते हो, तो आज तक देखा है कि आपने किसी ने कि कितने रुपए का शेयर है? नो। तो आपको मैं जो बताने वाला हूँ, ये सारी चीज आप जो घर में खाते हो कोई चीज, वो शेयर मार्केट के बिना आता नहीं है। तो कभी भी ध्यान देना, आप कोई भी चॉकलेट लेंगे तो भी शेयर मार्केट के बिना नहीं है, आप कोई कपड़े लेंगे ये भी शेयर मार्केट के बिना नहीं है, कोई स्टाइल लेंगे वो भी नहीं है। तो ये सारी चीज आपको पता चाहिए, मैं जो काम नहीं कर पा रहा हूं तो मैं खुद शेयर में उसमें इन्वेस्ट करके पैसे कमाऊंगा, बराबर ना? तो ये सारी चीज आपके स्टॉक में एक्सचेंज रहेगा, जहां से आपको पता चलेगा कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। आपको सपोज आपको गाड़ी कंपनी पसंद है, आपको यार शॉप डालना था गाड़ी का, तो क्या करेंगे आप, व्हीकल वाले में टीवीएस के, हीरो होंडा के, ये शेयर लेंगे। और किसी को, मुझे अच्छा लगता है कि टाइल्स की कंपनी, मुझे स्टाइल का दुकान खोलना था या स्टाइल की कंपनी बनाना था, तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल की कंपनी उतना निकालूंगा, तो स्टाइल की कंपनी जो जो मुझे अच्छे लगे स्टॉक उसमें इन्वेस्ट करूंगा, मतलब मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, पर मेरा कुछ शेयर स्टाइल की दुकान में, स्टाइल के शॉप जैसा मैंने इसमें लगा लिया। तीसरी बात, मुझे फार्मेसी खोलनी थी या फार्मेसी इंडस्ट्री खोलनी थी, तो इससे क्या होता है, फार्मेसी मतलब आप फार्मेसी नहीं खोल पा रहे, कुछ प्रॉब्लम है, एक्स वाई जेड, ना जगह मिल रही है, आप क्या करेंगे, सोचेंगे मुझे फार्मेसी खोलना था, मैं फार्मेसी का स्टॉक लेंगे, कोई मेट सिप्ला लेंगे, कोई मेट प्लस लेंगे। इस तरह से क्या होगा, आपका ग्रो होना तय है। तो आपका इंटरेस्ट भी मिल गया, मुझे फार्मेसी खोलना था, मैं फार्मेसी का स्टॉक ले लिया, मुझे कोई कपड़े का शॉप खोलना था, कपड़े का स्टॉक ले लिया। तो इस तरह से आपको, जिस तरह से आपका नॉलेज बढ़ेगा, जिस तरह से आपका क्या बोलते हैं, जिस तरह से आपको ग्रो मिलेगा, मतलब आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी को डांस करना है, तो डांस कर रहा है तो उसकी भी कंपनी रहेगी, तो ये डांस प्रोडक्ट करती है, कोई फिल्म प्रोडक्ट करती है। पीवीआर, पीवीआर आप जाते होंगे मूवीज देखने के लिए, पीवीआर रहता, पीवीआर मतलब आप पिक्चर नहीं बना पाते खुद का, तो आप पीवीआर का स्टॉक लेके आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस स्टॉक में लगाइए, तो आपको नॉलेज भी बढ़ेगा, प्लस आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा उसमें। ओके, किसी को डॉक्टर बनना है वो बन नहीं पाया, क्या करेगा, बराबर ना? किसी का प्रॉब्लम पैसे का रहेगा या कुछ अलग अलग कंडीशन रहेगी, तो आप क्या करेंगे, डॉक्टर के लिए आप जो डॉक्टर की कंपनी, डॉक्टर रेडी, आपने देखा है वो कितने रुपए का, अब 2 महीने में 2000 पॉइंट चला, मतलब 3000 2500 था, आज का रेट उसका 6000 के पास है। तो देखिए, इतना बड़ा स्टॉक 3000 का डबल प्राइस हो गया एक साल के अंदर। तो ये सारी चीज रहती है, जब आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करना है क्या नहीं, ये सारी चीज रहेगी। ये हो गया इंडेक्स। रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, स्टॉक में निवेश की जोखिम। आपने, सब लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट ये है वो है वो है, ठीक है, तो आप पहले विदाउट नॉलेज या विदाउट एजुकेशन से जाएंगे, तो आपका वो नॉलेज काम में आएगा। विदाउट एजुकेशन, आपने कोई काम करना है, कंप्यूटर चलाना है, आपको नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी कर सकते हो आप, खराब हो सकता है, कोई बटन प्रेस की गड़बड़ हो सकती है। तो आपको क्या करना है, कभी भी पहले नॉलेज लेना है। सब बोलते हैं शेयर मार्केट जुआ है, अरे भैया आपको पता नहीं तो आप कोई चीज को जुआ क्यों बोल रहे हैं, ये तो सोचना चाहिए ना।
अब लोगों ने पहले खराब कर दिया, उसको जुआ बोलेंगे क्या? आपको नॉलेज नहीं, आप चले गए, किसने बोल दिया ये स्टॉक लेना है, यूट्यूब पे देख लिया ये स्टॉक लेना है, वो बोलने के बाद वो कब वीडियो डाला वो नहीं देखेंगे, और आप सोचेंगे नहीं मुझे करना है। अरे पहले सोचिए कि उसने कब दिया था स्टॉक, ठीक है? स्टॉक देने के बाद उसका एनालिसिस करें खुद कि क्या होने वाला है इसमें, कौन सी लेवल है, कितने रुपए प्राइस है। उसने बोल दिया जो रेट है वो ले लिया, इससे आपका रिस्क बड़ा हो सकता है। तो कभी भी आपको लेना है तो पहले उसका चार्ट देखना सीखिए, ये सारी चीज पढ़ाने वाला हूँ। चार्ट देखिए, कंपनी कैसी ये देखिए, क्या बनाती है कंपनी ये देखिए, नहीं तो आपने ले लिया तो आपका 100% लॉस होगा। तो ये सारी चीज देख के आपको लेना है। ओके, सॉरी। अब तो पहला पॉइंट है आपका मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब क्या? आप मार्केट में कितनी पैसे की रिस्क ले सकते हो। सपोज 10,000 का शेयर है और 2,000 तक रुक सकते हो, मतलब मैं सपोज 100 रुपए का शेयर है, आप वो 80 रुपए तक रुक सकते हो। मतलब आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 20 रुपए का, और टारगेट कितने रहेगा? 150 रुपए का। मतलब लॉस हुआ आपको कितना होगा? 20 रुपए का, और प्रॉफिट हुआ तो कितना होगा? 50 रुपए का। सपोज एक शेयर लिया, वो चला 150 तक, ठीक है, और आपने ले लिए 100 शेयर। 100 शेयर के हिसाब से कितने रुपए हो गए आपके? कितने हो गए कोई बताएगा मुझे? 100 शेयर लिए 100 के हिसाब से, बताइए, कमेंट में बताइए। 100 शेयर ले लिए 100 रुपए के हिसाब से, 10,000 हो गए, 15,000 लिख लिया। ओके। ओके, तो आप बताइए, ये हो गया आपका 100 शेयर 10,000 के, वो आपने बेचे 150 में, तो कितना हो गया? 15,000। मतलब लगभग आपको 50% प्रॉफिट हुआ। तो इससे क्या होता है? 50% मतलब आपके पास 10,000 थे, आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, उसके अलावा आपको क्या मिला? 5,000 का मुनाफा मिला। बराबर है? इस तरह से आपको एनालाइज करके 5,000 का प्रॉफिट होगा। ये हो गया आपका मार्केट रिस्क। दूसरा ऑप्शन, कंपनी रिस्क। आपको कोई लगता है कि कंपनी भग जाएगी। जब एनएससी बीएससी में रजिस्टर्ड होती है कोई कंपनी, तब वो भगने का नाम नहीं ले सकती। भले ही गिरेगी, बट उसका जीरो या कुछ हो नहीं पाएगा। एक्चुअली कंपनी सब एनएससी बीएससी से डॉक्यूमेंटेशन सब रहेगा इस तरह। नेक्स्ट, नेक्स्ट रहेगा इकोनॉमिक रिस्क। अब कोई बोलता है इकोनॉमिक गिरी, इकोनॉमिक बढ़ी, इससे क्या होगा? आपका जो स्टॉक मार्केट है वो भी बढ़ेगा। इकोनॉमिक बढ़ने वाली है मतलब आपका स्टॉक भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक गिरी मतलब इंडिया का पूरा बाजार गिरा तो इकोनॉमी गिरेगी, और इंडिया का बाजार बढ़ा, शेयर मार्केट बढ़ा, तो इकोनॉमी ऑलरेडी बढ़ती है। तो ये सारी चीज आपको रिस्क रहता है। उसके बाद करंट रिस्क रहती है, रेगुलेटर रहता है, मतलब सारी चीज आप रिस्क फ्री करेंगे तो आपको काम में आएगा। आप विदाउट रिस्क से कोई काम करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। आपको पता है कि मुझे नागपुर जाने के लिए 100 रुपए, आप जहां पे हो वहां से 100 रुपए का पेट्रोल लगता है, ठीक है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे ना कि मुझे 100 रुपए का लग रहा है, तो उसके पहले खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे? उसके पहले आप 200 या 150 का पेट्रोल डालेंगे, तो आपको पता चलेगा मैं 100 किलो मतलब 100 रुपए का लगने वाला है, 50 रुपए का रिक्स ले रहा हूँ कि 150 रुपए में मेरा आना जाना हो जाए। तो कोई भी मार्केट में रिक्स लेना पड़ेगा, तभी आप पैसे कमाओगे। रिक्स नहीं लेंगे तो कभी आप आगे नहीं जाएंगे, ना कुछ कर पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट, बुल और बियर मार्केट। आपने ये इमेज देखी है? बुल मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, बियर मतलब मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद तो जब आप मार्केट में परचेज करते हो या बाय करते हो, तो आप बुल देखते हो। बुल मतलब बुलिश। और मार्केट जब गिरता है, जब आप स्टॉक निकालते हो, उसको बोलते हैं बेच। सिंपल सा जो कलर दे दिया है बुल का,
ग्रीन कलर इसलिए दिया रहता है, आप मार्केट ऊपर जाने वाला है इसलिए बुल देते हैं। बियर मतलब रेड कलर रहता है, वो मार्केट नीचे जाने वाला रहता है तो बियर देते हैं। ओके, नेक्स्ट। टिप्स फॉर बिगनर इन्वेस्टर। आप क्या करते हो, इसका वीडियो देखा, उसका वीडियो देखा, देखने के बाद आप तुरंत ले लेते हो कोई शेयर। तो इससे क्या होता है, आपका शुरुआती निवेश के लिए कोई तो सुझाव चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए। किसी ने बोल दिया वो झूठ है, गलत है, बराबर है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको पहले स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्ट सेविंग। आपको छोटी छोटी सेविंग स्टार्ट करना है। दूसरा क्या करना है, इन्वेस्ट अर्ली, मतलब आप महीने के हिसाब से 1000-2000 रुपए डाल सकते हो। तीसरी बात, लुक एट यूर द फाइनेंस, मतलब आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग होना चाहिए अगले 5 साल में। मतलब आप जो पैसे डाल रहे हैं उसका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा बनना चाहिए, मतलब आगे चल के आपको ऐसा लगे कि आपको बड़ा प्रॉफिट हो। उसके बाद इन्वेस्ट इन वेरिफिकेशन पोर्टफोलियो, मतलब आपका जो पोर्टफोलियो कभी फार्मा कंपनी में लगना चाहिए, कभी रिलायंस कंपनी लगना चाहिए, कभी जियो में लगना चाहिए, तो कभी फाइनेंस में लगना चाहिए, कभी बैंक में लगना चाहिए। मतलब कोई कंपनी आज गिर रही है बट वो रहेगा, दूसरा टॉक रहेगा, वो प्रॉफिट कर देगा। मतलब आप एक ही इस पे ये नहीं करना है, मतलब एक ही इस पे, मतलब एक बड़ा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, एक ही इस पे पूरा पैसा नहीं लगाना है। आपको अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग तरीके से पैसे लगाना है। इस तरह से आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा और आपका लॉस भी नहीं होगा ज्यादा। स्टार्ट विथ प्लान। कैसे पार्ट करेंगे, तो प्लान करने के लिए आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने के बाद आप देख सकेंगे कि चेक लिस्ट बनाना पड़ेगा। चेक लिस्ट में नहीं, रिलायंस इतने रुपए चल रहा है, ओके, अडानी पावर इतना चल रहा है, ओके, टाटा पावर इतना चल रहा है, तो ये सारी चीज आपको चेक लिस्ट में लिखना पड़ेगा। कंपनी का टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीज बनाने के बाद आगे क्या करने वाली है, कंपनी को कोई टेंडर मिला है क्या गवर्नमेंट की तरफ से, ये सारी चीज देख के आपको देखना है। कोई बोल रहा है ये शेयर लो, बिगनर क्या करते हैं, एक्चुअली कोई टिप बोलते हैं उसी तरह से लेते हैं। अब सपोज मैंने बोल दिया कि ये स्टॉक लेना, नहीं पता रहता, आप ले लेते हैं। तो आपको थोड़ा खुद आपको रिसर्च करना पड़ेगा, या कंपनी अच्छी है क्या है, नहीं होगा तो आप ले नहीं पाओगे। नेक्स्ट, रिसोर्सेज फॉर इन्वेस्टर। ठीक है, के लिए संसाधन आप क्या कर सकते हो, आपको निवेश करना है तो मार्केट में क्या कर पाओगे, क्या कर पाओगे आप सब लोग। पहले आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, बुक पढ़ना पड़ेगा, कोई कोर्स लेना पड़ेगा, कोई पैड कोर्स सुनना पड़ेगा, आर्टिकल देखना पड़ेगा, ब्लॉग देखना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा। ये सारी चीज देखने के बाद आपका नॉलेज बढ़ेगा। डायरेक्टली कोई देखना है तो उससे नहीं चलेगा। उसके बाद फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट, जो न्यूज चैनल चलते हैं फाइनेंशियल, वो देखना पड़ेगा। क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है, और गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी ला रही है, ये सारी चीज देख के आपको न्यूज देखना है। उसके बाद इन्वेस्टिंग बुक, आपको कोई इन्वेस्टिंग बुक रहेगा जहाँ से पता चलेगा कि ये शेयर यहाँ से यहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो आप इस तरह से इन्वेस्टिंग बुक देख सकते हो कि आपका स्टॉक लेने वाले हो वो स्टॉक कैसा रहेगा आगे चल। क्लियर। उसके बाद इन्वेस्टिंग इन्वेस्टमेंट कोर्स, मतलब आपको कोई इन्वेस्टमेंट कोर्स लेना है वो लेके देख सकते हो। शायद मेरा भी पेड कोर्स है, आप आगे चल के बताऊंगा। आप इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट कोर्स करो। उसके बाद बुक कवर। बुक कवर मतलब क्या होता है, जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो बुक कवर देखिए क्या आगे चल के क्या होने वाला। ओके, तो ये सारी चीज है। मैं आपको थोड़ा एक चीज दिखाने वाला हूँ, रुकिए। गुणवंत सर एक बार, रमेश सर थोड़ा बात कीजिए, मैं थोड़ा एक पीपीटी निकाल रहा हूँ। थैंक यू सो मच रुपेश सर। ओके। सभी पार्टिसिपेंट को बताना चाहूंगा कि सेशन अभी भी और बाकी है, तो ये सर आवाज कम कीजिए।
और आई होप दोस्त आप सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ रहे होंगे। बहुत बहुत मुझे तो बहुत पसंद आया सर का समझाने का और सिखाने का तरीका। आउटस्टैंडिंग, ऑसम। रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी लोगों से, देखिए अगर आप वाकई में अगर रियल में अगर सीखना चाहते हैं और इसके ऊपर में अगर एक्चुअली में काम करना चाहते हैं, तो आप करिए ये कि खुद की डायरी मेंटेन कीजिए। अब सर ने इतने सारी चीजें, बेसिक चीजें बताए कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलता है, ये एनएससी होता है, ये बीएससी होता है, ये बुलिश होता है, ये बीएर होता है, और बहुत सारी चीजें बताए। लेकिन आपको ध्यान में तब रहेगा जब आप नोट करेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड ऐसी चीज होती है, आप जब सुनते हो तो आसान लगती है, नॉर्मल लगती है, लेकिन ये सेशन जब खत्म हो जाएगा तो ये टेक्निकल वर्ड आप भूल जाओगे। और अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो आगे में और नए नए वर्ड आएंगे, नए नए शब्द आएंगे, नई नई टेक्निक्स आएंगी वहां पे, नई नई प्रोसेस आएंगी वहां पे। तो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें आपके ध्यान में तब रहेगी जब आप इसको नोट करोगे। तो इसको नोट करते जाए, इसको सीखते जाए, समझते जाए, नोट करते जाए, नोट करते जाए। अब देखो क्या हो रहा है, हमारा रोजाना अलग अलग सेशन हो रहे हैं। अब कल की डेट में इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स हुआ, उसके भी पॉइंट्स अलग तरीके से आप डायरी मेंटेन करो। आज शेयर मार्केट का हुआ, इसके भी नोट करते जाओ। कल कम्युनिकेशन स्किल का एंकरिंग का रहेगा, उसके भी नोट करते जाओ। परसों के दिन डिजिटल मार्केटिंग का रहेगा, फिर से इंग्लिश का आएगा, फिर से स्टॉक मार्केट का आएगा। तो एजुकेशन बहुत मिल रहा है, नॉलेज बहुत मिल रहा है, तो इसको नोट करते जाओ। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन अभी जो सर ले रहे हैं, इसके बाद में। ओके, तो ओके सर, बी कंटिन्यू सर, आप आएंगे। यस सर। तो ये देखिए, ये स्टॉक है आपका। कौन सा स्टॉक है, आप कोई पढ़ पाएंगे मुझे कौन सा स्टॉक लगाया मैंने? कोई बता पाएगा मुझे, किसने देखा है आज तक ये स्टॉक? कोई बोल पाएगा क्या नाम है स्टॉक का? यहाँ देखिए, यहाँ नाम दिख रहा है, पढ़ के बताइए। कोई म्यूट अनम्यूट हो जाइए सर, दोनों सर किसी को अनम्यूट कीजिए। ओके सर, हैंड रेज कीजिएगा। चैट बॉक्स में आ रहे हैं सर कमेंट्स। किसी से बात करना है मेरे से, जो बंदा पता है थोड़ा बहुत नॉलेज। अच्छा ठीक है। प्रताप सर जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन बताऊँ। यस प्रताप सर। ये सर अडानी ग्रुप से है सर ये। यस यस। ओके, तो इसके बारे में क्या पता है आपको, थोड़ा बहुत नॉलेज? सर नॉलेज तो अभी तो स्टार्टिंग से रही है, सब लर्निंग कर रहे हैं। अडानी ग्रुप जो है वो अभी शेयर मार्केट में एकदम बॉस कंपनी के हिसाब से चल रहा है, जिसका अडानी का ग्रुप सबसे बड़ा है। और शेयर्स अभी काफी बूम में है इसके, काफी लोगों का। देखिए, ये मैंने चार्ट लगाया है वीकली का। वीकली मतलब एक हफ्ते की ये एक कैंडल बनी है। तो ये कैंडल का तो मैं अपने बाद में बताऊंगा कि कौन से टाइम में कैसे लगाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ ओवरऑल कि ये मार्केट गिरा था। कब गिरा था? जब से न्यूज आई तब से गिरा था, मतलब न्यूज आने के, न्यूज यहाँ आई थी तब मार्केट पहले गिरा, उसके जी बाद न्यूज आई। मतलब कभी भी देखिए, कोई चीज होने वाली है तो कैसा पता चलेगा, आप चार्ट देख सकते हैं। मतलब मार्केट गिरने वाला है, ये आपको पहले चार्ट बताएगा, उसके बाद न्यूज आएगी। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको कोई यस सर। न्यूज आने वाली है तो ये पहले चार्ट बताएगा, उसके बाद न्यूज आएगी। इसका आपको देखता होगा आप, इसका मुझे कल इसके बाद क्लास लूंगा, तो मुझे बताना कि न्यूज कब आई थी और मार्केट कब गिरा। ओके, ये हो गया आपका इसके लिए कि आपको न्यूज आने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरी बात, ये स्टॉक पता है आपको कितने पैसे दिए गए हैं? यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका 2020 में कितने रुपए था? 190 रुपए, और 90। 2018 में 30 रुपए के करीब था। अब 30 रुपए का स्टॉक 2018 में ले लिया रहता आपने, कितने रुपए का हुआ रहता? लगाइए, आपने सपोज 1000 शेयर लिए 30 रुपए के भाव से। कैलकुलेटर करो और बताइए मुझे। सपोज आपने क्या किया, मुझे ही दिखाना पड़ेगा आपको शायद। जस्ट वेट वेट मिनट सर, आई ओपन माय कैलकुलेट। ओके, स्क्रीन दिख रही ना मेरी? यस छोड़ दीजिए। यस आपने यस सर बोल। 30 रुपए के हिसाब से कितने शेयर ले लिए? 1000 शेयर ले लिए। यस
कितने रुपए डाले आपने? 30,000 रुपए, राइट? 30,000। ओके। जब मार्केट आपका यहाँ था, सॉरी मेरा कैलकुलेटर दिख नहीं रहा, आपको वो भी दिखाना पड़ेगा दो स्क्रीन। जब आपका मार्केट यहाँ था, कितने रुपए गया ये मार्केट पता है आपको? 4,190 रुपए मार्केट गया। मतलब आपने जो चीज 30 रुपए या 190 के हिसाब से लिया था, वो कितने रुपए गई आपकी? 4,090। मतलब सोचिए, आपने कोई प्लाट लिया रहता तो कितने दिन में डबल होता है? आपने 10 लाख का प्लाट ले लिया तो कितने दिन में डबल होता है? फिर वो तो 15 से 20 साल की वैल्यूएशन के साथ बढ़ता जाता है। लोकेशन के हिसाब से वो बढ़ा जाएगा। मेरे हिसाब से सपोज कोई प्लाट ले लिया तो 5 साल में डबल होता है, एक एवरेज 5 साल। बराबर है। ओके। अब ये देखिए, ये 2000 मैंने कब बोला? यहाँ पे 2017 की बात किया मैंने, बराबर है। और मैंने ले लिए थे 100 शेयर, तो मेरे 30,000 रुपये लग गए हैं। तो अब मैं वो शेयर बेच रहा हूँ 4,000 के हिसाब से, बराबर। तो देखिए, मैंने 4,000 के हिसाब से 1000 इंटू कितना हुआ? 4,000। कितने रुपए के हो गए मेरे शेयर सर? मेरी स्क्रीन दिख रही क्या है आपको? ये सर दिख रही है, सर दिख रही मतलब कैलकुलेटर आया क्या नहीं है? है। दिख रहा है सर, कैलसी भी दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो लगभग आपने जो 30,000 के शेयर लिए थे वो कन्वर्ट हो गए कितने रुपए में? 40 लाख में। आप लाख कोई में। 40 लाख दे सकता है क्या? ये बताइए मुझे, 5 साल में दे सकता है? ट्रेडिशनली तो कोई पॉसिबल नहीं है सर, शेयर मार्केट ये थोड़ा बहुत ये यहाँ पे आप पॉसिबल इसलिए है। तो इससे क्या करना पड़ेगा आपको? एजुकेशन लेना पड़ेगा। विदाउट एजुकेशन से जाएंगे, कौन सा स्टॉक कहाँ लेना है यही पता नहीं। आपने सपोज ये 4,000 पे ये ले लिया, अच्छा है बोल के 4,000 पे ले लिया, और आज का रेट उसका 2,000 रुपये चालू है, तो क्या हुआ रहता आपके साथ? लॉस हुआ रहता है ना 2,000 का एक शेयर पे। बिल्कुल। तो ये सारी चीज देखना है। आप कई बोलते हैं ये अच्छा लेने के बाद आपका लॉस होता है सर। तो ये है कंपाउंड, अच्छा प्रॉफिट सब दे सकता है, पर आप एक ही चीज दो, मैंने आज पैसे लगाए तो कल ही चाहिए, ये बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। कुछ दिन रुकना पड़ेगा। आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, आप बिजनेस भी करते होंगे, तो तुरंत पैसे आते हैं क्या बिजनेस करने के बाद? 2 साल तक रुकते होंगे ना पूरा। मतलब आपने कोई शॉप लगाया, सपोज किराना शॉप लगा लिया, अब उसका बिल्डिंग बनाया, रेंट है, माल भर दिया 5 लाख का, लगभग 5 लाख का भी माल भर दिया, तो भी आपको वो पैसे 5 लाख निकालने के लिए 2 या 3 साल लगते हैं क्या नहीं लगते सर? हेलो हेलो। यस। ओके। तो इस तरह से आपको देखना है। आप मुझे, आपको कैसा लगा सर सेशन? हेलो, कोई हैंड रेस कीजिए, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं बता दूंगा। गुना सर हँड रेस करायला लावा आणि अनम्यूट करायला लावा. यस मनोज बंसल जी, हेलो। आपको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ सर बोलिए. सर पेटीएम का शेयर इतना बढ़ गया क्या सर? अभी पेटीएम का इन्वेस्टमेंट 500 बता रहा है अभी। इन्वेस्टमेंट हेलो। 500 बता रहा है, हाँ। मतलब आपने ले लिया था क्या? सर नहीं नहीं लिया नहीं है, रुपए सर, अकाउंट उसका ये मेरा सवाल है। पेटीएम का हमने डीमैट खोला है, हाँ तो उनका आईडी एक्टिवेट करने के लिए वो 500 रुपए का शेयर बाय करने को बोल रहे हैं सर। हाँ, वो आपको लेना है ना शेयर, स्टॉक लेना पड़ेगा ना आपको, तो एक्टिव हो जाएगा ना आपका. तो 500 रुपए बहुत ज्यादा हो गए सर, पहले 50 था ना सर। तो आपको क्या करना है, आप सुजलान का शेयर ले लीजिए, 5 शेयर, हाँ। 39 का है, वो ले लीजिए. सुजलान पता है कितना आपको शेयर? शेयर? हाँ सुजलान, सुजलान एनर्जी वाला. आपको कितने लेना है? 5 लेना है, 10 लेना है? तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से और ले लीजिए. एक्टिव करना है पर आईडी. मिनिमम वो 500 के ऊपर बोल रहे हैं। ओके, 500 के ऊपर बोल रहे हैं क्या? पेटीएम वाले। ओके, तो उनका कुछ रूल होगा कि मिनिमम ले लीजिए. आप क्या कर लीजिए, ले लीजिए, 2-4 दिन रख दीजिए और निकाल लीजिए. आपको कोई काम होगा तो 500 रुपए का. देखिए सर, रुपेश सर उसका ऐसा है, हाँ
और मनोज सर मैं आपको बताऊं तो हाँ पेटीएम बोलाइए। का शेयर नहीं है सर। पेटीएम ये एक ब्रोकरेज कंपनी है और हाँ। उसके थ्रू में हम अकाउंट ओपन करते हैं, जैसे एंजल वन का वो करते हैं इसी तरीके से उसका करते हैं सर। तो उनका जो मिनिमम उन्होंने जो टारगेट दिया है वो दिया है 500 रुपए का, जो कि पहले में हमने किया था सर। रुपए सर आपको पता है 50 रुपीज 50 का था। रुपीज। हाँ और उसके बाद में सर उन्होंने कुछ हमें लिस्ट जारी किया कि कुछ चेकिंग में आए थे वो सारी चीजें, तो उसकी वजह से उन्होंने 500 रुपए का उन्होंने मिनिमम वहां पे ये दिया है कि 500 रुपए का शेयर बाय करना है। ओके। और उसके लिए फिर आपको ये कम से कम 15 से 20 दिन आपको ये रखना है। तो ये उन्होंने दिया है सर। तो ये शेयर रेट नहीं बढ़ा, ये ब्रोकरेज कंपनी है सर, ये हमारा टारगेट उन्होंने हमें दिया है। तो मनोज जी ये चीजें हैं, ये थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखिए। ओके। तिरुपति सर पाटिल। यस तृप्ति मैडम, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। रुपेश सर, तृप्ति मैडम जो है वो टीचर है और बहुत बेहतरीन तरीके का वर्क कर रहे हैं सर अपने साथ में। ओके सर। हेलो। हाँ सर बोलिए मैम। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया सेशन था और आपके पास जो नॉलेज है मैं आपको थैंक्स बोलूंगी। मैं पहले को 3-4 लोगों को थैंक्स बोलूंगी। इसको मैं नलिनी मैडम, ये रिव्यू का जो फाउंडेशन और मैं आपको भी थैंक्स बोलूंगी कि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से करता है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि आपके पास से सीख के लोग अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। तो मुझे सिर्फ इतना था कि थोड़ा सा आप इसमें जो 1,000 को शेयर्स सपोज खरीदे किए तो उसको रिटर्न आने के लिए कितना टाइम लगेगा, या किसी ने 1 लाख आपको के? हाँ मैं क्या करने वाला हूँ मैम, आपको पहले रॉन्ग चीज क्या है गलत चीज क्या है ये हाँ बताता हूँ। मतलब आपको क्या मैंने बता दिया कि यूट्यूब में जाके डायरेक्ट ले लेते हो तो इससे बराबर। लॉस होता है, ये बोला था मैंने। ये क्यों नहीं होता नहीं, है? मैं तो ये बोल रही थी कि आप ये अपने इसमें थोड़ा सा ये भी रखो, क्योंकि सब लोग क्या है 50 तक अभी देखो, ये किसी ने बोल दिया 500 रुपए का, अरे भी शेयर है, वो भी इन्वेस्टमेंट है ना। आप पाँच हाँ सौ रुपए वो का तो पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं yes, कैसे? अब उनको वो सर को पता चाहिए कि मेरा पैसा कहीं नहीं जा रहा है, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो हाँ आप क्या एफडी में डाल रहे हैं तो एफडी से अच्छा तो यहाँ पे रिटर्न मिलने वाला है। 500 का 2 शेयर ले लिया वो भी 100-200 रुपए देगा। अब 500 रुपए में एफडी में रखेंगे 500 रुपए तो कितना मिलेगा? कुछ में नहीं मिलेगा। वो हो गया तो 10 रुपए मिलेगा साल भर में, और क्या चाहिए? और 10 तो यहाँ पे तो 500 का 500 हो जाएगा एक साल के अंदर, और क्या बोलना चाहिए उनको? लेकिन हाँ, सीखना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये प्लेटफॉर्म में सर आप जैसे लोग हैं, तो वो इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत अच्छा है। ये प्लेटफॉर्म के लिए ना मैं इसके लिए ज्वाइन हो गई। मैं ऑलरेडी 3-4 सेक्शन में काम करती हूँ, लेकिन ये प्लेटफॉर्म में मैं इसके लिए ज्वाइन हो गई कि मैं दूसरे को भी कुछ सिखा सकती हूँ। और आप जैसे लोग हम लोगों को सिखाएंगे तो हम लोग और सिखा सकते हैं। मैम मैं बता रहा हूँ पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप थोड़ा बताइए ना। आप ये टीचर हो बोल रहे हैं तो क्या चाहिए इसमें, क्या इम्प्लीमेंट चाहिए आपको? मैं वही बोल रही थी कि आप जैसे ये नॉलेज दे रहे हैं एज अ स्टॉक, कि कौन सा स्टॉक है। जैसे मैंने सुना कि पेनी स्टॉक होता है तो उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होता है, लॉस भी नहीं, लेकिन उसको बहुत साल तक रखना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये ऐड करो कि सपोज ये तो बाद में आ ही जाएगा कि 1,000 का भी शेयर लिया हम लोगों ने, कोई भी एक, ऐसा नहीं कि 10 शेयर लिए हैं 100 रुपए के, तो वो कब तक बढ़ सकते हैं कि उसके लिए होल्डिंग पीरियड कितना है कि 2 साल 5 साल मैं रुकना पड़ेगा? मेरे पास ऐसा नॉलेज है कि शेयर एक महीने में कितना चलने वाला है, हाँ कहाँ हाँ तक जाएगा, ये पहले ही बताने वाला हूँ आपको। अरे ये वाह सारी वाह चीज सर, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं थैंक यू सर, डायरेक्ट वही थैंक यू चीज सर। एक अभी डायरेक्ट एक हमने चीज। बेसिक से स्टार्ट किया है तृप्ति मैम, तो हाँ अभी हम जी। बेसिक पे चल रहे हैं। सारी चीजें जान लेते हैं, सारी चीजें समझ लेते हैं। नॉलेज बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले हैं। मुझे बिल्कुल भी शेयर मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं था। मैं क्रिप्टो में हूँ 5 साल से, लेकिन इसमें मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला। होप्स हो कि इसका वीडियो भी मिलेगा, क्योंकि मैंने लिखना होता नहीं है फटाफट फटाफट, मैंने पॉइंट्स पे लिख रखा है। वीडियो देख के मैं वापस उसका स्टडी करके लिख सकती हूँ। तो वीडियो तो रहेगा सर? ओके मिल जाएगा, ओके। पुनः सर बोल देंगे क्या है तो। और ये सारी चीज आपको मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां पे सब मिल जाएगा। मेरा यूट्यूब ट्रेड का नाम आप देख लीजिए, मैं बता देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे सर्च कीजिए, यहाँ पे और अच्छे से नॉलेज डीप में है। ये प्रो ट्रेडर्स नाम है वहां पे। तो ये मेरा ट्रेडर्स का नाम है, यूट्यूब में जाइए, फाइंड आउट कीजिए प्रो ट्रेडर्स आर्यन। यहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, तो आपको काम में आ जाएगा। उसमें बहुत ही बढ़िया नॉलेज रहेगा। ओके नलिनी मैडम, मैं आपको अनम्यूट किया हूँ।
हाँ सर, सबको मेरा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर बहुत ही अच्छा सिखाया सर आपने, बहुत ही अच्छा एकदम। मैं आपने तो इसके पहले कहीं देखा होगा, ऐसा कोई सेशन दिया था आपका? 7 साल से करती हूँ मैं सर। हाँ। अभी ऑफिस में हूँ। हाँ, इसके लिए तो ज्यादा आवाज नहीं कर रही, पर लेकिन बहुत ही बढ़िया सिखाया सर आपने। शेयर मार्केट का नॉलेज बहुत ही अच्छा है करके, और बेसिक नॉलेज से सब समझ में आया। इससे आगे भी बहुत सारे आप बताएंगे। थैंक यू सर, इतने ही बोलती मैं। मेरे अपलाइन, मेरे गुरु वर्ग सबको थैंक यू बोलती सर, बस। ओके, आपको पसंद आया ना सब चीज? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हेलो हेलो मैम, आवाज आ रही क्या? उन्होंने म्यूट किया है सर, एक्चुअली वो ऑफिस में होंगे, ओके गवर्नमेंट सर्वेंट है वो, ओके ओके। और उसके साथ साथ में करते हैं। यस, क्या नाम लिखे आपने? जग्या एंसवर। ओके, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आपका कोई पेड कोर्स है क्या? मुझे सीखना है बेसिक से एडवांस। हाँ सर, सब है, पर अभी नहीं। आप पहले बेसिक नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद उसका देखते हैं, ठीक है? उसमें तो बहुत बढ़िया है, पर पहले आप बेसिक नॉलेज क्लियर कीजिए, ये उसके बाद सारी फिर लास्ट चीजें में आपको, बता दो क्या है। ओके ओके, बोलिए सर, बोलिए। ये सारी सर चीजें सर आज की आपको प्राइम में ही मिल रही नाइट पे भी है। है ना क्लास? ये सारी चीजें आपको प्राइम में ही मिल रही है सर, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप सभी लोगों को बेसिक नॉलेज मिल जाए, इसके लिए सब फ्री लोगों को दे रहे, सब दे रहे लोगों को फ्री में दे रहे, ताकि आप सभी लोगों को पता चल सके कि हमारे पास में एक्चुअली ट्रेनिंग्स क्या है, हमारी वैल्यू क्या है। ये सभी कुछ चीजें आपको प्राइम में ही मिलने वाली है। नेक्स्ट मंथ से जो भी प्राइम रहेगा उसको ही सारी ये सीखने का मौका मिलेगा। सो अभी जो इस महीना में आपकी आईडी जो भी होगी आप सीख लीजिएगा, अगला महीने से सारी चीजें प्राइम में आपको मिलने वाली है। ओके, हो गए सर प्रोफेसर, अब आप कंटिन्यू करिए, एंडिंग करते हैं। लगभग तो हो गया मेरा फाइनली। तो आपका सेशन बढ़िया रहेगा। किसी को कोई डाउट होगा तो फोन कीजिए या मैसेज कीजिए, नंबर सर के पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप बनाया क्या सर आपने? हाँ सर, ग्रुप से है सर, सभी ग्रुप से। ओके ओके। किसी कोई प्रॉब्लम होगा तो कॉल करने के लिए जी बोल दीजिए। ओके ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया, अपना कीमती नॉलेज दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।